हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में चैप्टर थर्ड एल्कीन चल रहा है, जिसकी क्लास यूनिट थर्ड की क्लास 11 हो चुकी है। आज 12वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट थोड़ी बड़ी है क्योंकि काफ़ी चैप्टर है इसमें। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्कीन में, वो एल्कीन में था एल्कीनों के आपेक्षिक स्थायित्व की व्याख्या की थी हमने, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और दहन ऊष्मा के बारे में हम बात कर चुके थे। आज है, अगर हम एल्कीन नॉर्मल एल्कीन की बात करें उसके स्थायित्व की, तो उसके अगर एल्कीन के स्थायित्वों को देखें, जैसे देखो मैं लिख रही हूँ एल्कीनों का, देखो अगर मैं सिस और ट्रांस दो तरह की एल्कीन लेती हूँ, जैसे मैंने ली CH3 CH2 CH2 CH3, अब मैं इसको एक सिस और ट्रांस फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर मैं सिस एल्कीन ली, जैसे ली मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसके एक एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ लगा दिया एक H और यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया एक CH3 और यहाँ लगा दिया H। अगर मैं इसको देखूं तो ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है? ये है ट्रांसफॉर्म। अगर मैं देखूं C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ H और यहाँ CH3, तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस। अगर कंपैरिजन किया जाए कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको हमेशा याद रखनी है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बिकॉज क्योंकि जो CH ट्रांस फॉर्म होती है उसमें दोनों मेटल समूह एक दूसरे के बहुत विपरीत दिशा में होते हैं, त्रिविम बाधा काम नहीं करती है, जबकि इसमें दोनों समान समूह एक तरफ ही स्थित होते हैं तो त्रिविम बाधा कार्य करती है। इसीलिए ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है और सिस स्टेबल कम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी में ही, इसमें अगर मैं अतिसंयुग्मन प्रभाव को देखूं, अतिसंयुग्मन प्रभाव के आधार पर किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को की बात करूं तो देखो, जैसे मैंने लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया H, ये हो गया H। अब ये क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन भी है। तो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, इसमें अतिसंयुग्मन प्रभाव द्वारा कौन सी हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन को तो मैं अतिसंयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, और जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखो, पहले मैं इसकी अनुनादी संरचना बनाकर बताती हूँ, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी। देखो जैसे तो इसकी हाइपर कंजुगेशन के द्वारा अनुनादी संरचना अगर बनाए तो कैसे बनेगी? देखो, उस जो हाइपर कंजुगेशन की अनुनादी संरचना में होती है उसमें बीटा कार्बन व बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कंजुगेशन में भाग लेते हैं। तो इसके सापेक्ष ये अल्फा स्थिति होगी, ये बीटा स्थिति, बीटा कार्बन से सभी जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन और ये भी बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो उसके मध्य जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइपर कंजुगेशन में भाग लेंगे। ओके, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अनुनादी संरचना बनाऊं तो देखो क्या होगा। ये बॉन्ड, मैं इसको व्हाइट कलर से प्रॉपर बनाती हूँ, इसका बॉन्ड क्लियर नहीं दिख रहा, इसको मैंने लिख दिया H। ठीक है, अब इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं तो क्या होगा? देखो, ये बॉन्ड जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस पे क्या आएगा? माइनस, इस पे आएगा प्लस। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। या फिर क्या कहें, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? C कार्बन, अब हाइड्रोजन है यहां,
यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। अब आपको याद रखना है कि इस हाइड्रोजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट होगा कैसे, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो क्या आएगा H, अब क्या आ गया, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अनुनाद तब तक होता है जब तक पुरानी संरचना हमें प्राप्त नहीं हो जाए, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाती हमें। तो देखो अब फिर से होगा अनुनाद अतिश युग्मन प्रभाव द्वारा, तो क्या होगा माइनस इधर, और इस ये पॉजिटिव चार्ज है वो जाके यहां शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये स्ट्रक्चर दोबारा में मिल जाएगी। तो इसमें अतिसंयुग्मन प्रभाव द्वारा कितनी अनुनादी संरचनाएं मिली है, 1 2 3 4 5 5 अनुनादी संरचनाएं मिली है। जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं मिलती जाती है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट कि अगर मैं क्या करूं, इसमें इस हाइड्रोजन को जैसे मैंने ये लिया, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, एक और मैंने CH3 लगा दिया, तो उसके कार्बन हाइड्रोजन घूमेंगे, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब है द्विबंधित कार्बन से जितनी ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे, जैसे ये जुड़े हैं, अगर इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे तो और भी एल्किल समूह जुड़ जाएंगे। जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे उनका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे उतना उनका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब एक के द्वारा 5 बन रही है तो 2 के द्वारा और ज्यादा होगी। जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उससे एक अधिक अनुनादी संरचना, मतलब इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं तो बनेगी 4 संरचना, 5वीं संरचना इसके बॉन्ड को तोड़ने में बन रही है। जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था जितनी बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगी उससे एक अधिक अनुनादी संरचना होगी, तो 3 है तो 4 बननी चाहिए नॉर्मली, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के दौरान इसमें माइनस लाने के लिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐड किया गया, तो इसमें 5 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। तो अगर एक और एल्किल समूह आ जाएगा तो कितनी अनुनादी, 4, एक के कारण 4 बनती है, तो 5 + 4 9 अनुनादी संरचनाएं। तो जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा नया टॉपिक, एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया देखो, हमने लिया एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लो, ये ले लिया एल्कीन। अब अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हाइड्रोजनीकरण हमें निकल की उपस्थिति में करवाना पड़ेगा और टेम्परेचर रखवाना पड़ेगा कम से कम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे निकल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, इसके बीच का पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिससे क्या जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड तो है, और इनसे क्या जुड़ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये हो गया हाइड्रोजनीकरण। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
अभी तो मैंने सिर्फ फ्री बॉन्डेड ले लिया था एल्कीन, अब देखो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया। अगर अब मैं इसका हाइड्रोजनीकरण करवाऊं तो वही सेम कंडीशन लेनी है, सेम सिचुएशन में तो क्या होगा, देखो वही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दोनों से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसको मैं CH3 कर दूं, सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन जाएगा एल्केन, या फिर मैं लिख सकती हूँ इसको CH2 और एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मैं अब जो भी लिख रही हूं जैसे सेकंड, थर्ड, 4 और 5, मतलब 4 अभिक्रियाओं के नाम लिखूंगी। ये अभिक्रियाएं आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, तो आपको रिपीटेशन करने के लिए यूनिट फर्स्ट की वीडियोस को जाकर दोबारा देखना होगा। यूनिट फर्स्ट में जो नोट्स लिखे हैं उनको दोबारा रिवाइज करना होगा। तो ये टॉपिक्स मैं यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो इस वाले एल्कीन में मैं नहीं करवाऊंगी। तो देखो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ आ रही हैं। नेक्स्ट है हेलोजन अम्लों का योग या फिर कहें एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ का नियम, ये भी पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके बाद है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो, तो ये रिएक्शन आपको वहां से रिपीट करनी है। इसके बाद जो 6 नंबर की केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही बहुत लेंदी हो गए, यूनिट काफी लेंदी हो चुकी है। तो आपको जब ऑलरेडी मैं लिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ अभिक्रियाओं के बारे में, तो आपको वहीं से पढ़ना चाहिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इनको देखो, जब एल्कीन को हम डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मैंने ली कोई भी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम BH3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अब डाइबोरेन में होता है B2H6, लेकिन मैं BH3 उसके आधे अणु BH3 की अभिक्रिया करवा रही हूँ, डाइबोरेन की से ही अभिक्रिया करवा रही हूँ। तो एल्कीन डाइबोरेन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, देखो जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो BH2 और एक H, ये H जाके एक कार्बन पर और BH2 जाके एक कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH2 एक H से, CH2 और BH3 मैंने इससे जोड़ दिया, BH3 2 नॉट 3 जोड़ दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, H को हटा दूं और यहां लिख देती हूँ 3, हो गया। ठीक है, अगर अब ये डाइबोरेन सब्स्टिट्यूटेड डाइबोरेन बन गया, बोरेन बन गया सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर हम एक और एल्कीन लेते हैं, मैंने ली एक और एल्कीन
CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो कैसे बॉन्ड होगा, CH2 पाई बॉन्ड टूटे दो सिग्मा बने। मैं अब CH3 CH2 और BH2 को इधर लिख रही हूँ। अब BH2 में से BH और H अलग लिखना है। H वाला पार्ट एक कार्बन के साथ और ये वाला पूरा पार्ट एक कार्बन के साथ हमें अटैच करना है। तो कैसे जुड़ेगा, देखो मैंने लिया CH3 CH2 और ये आगे BH, और BH एक कार्बन के साथ जुड़ेगा तो मैंने CH2 ले लिया, और हाइड्रोजन दूसरे के साथ तो CH2 और H। ये तो है, मैंने एल्कीन के, ये एल्कीन है, एल्कीन के एक बॉन्ड से तो ये वाला समूह जोड़ दिया और दूसरे से ही हाइड्रोजन जोड़ दिया, यही तो बनेगा। तो मैं इसको प्रॉपर लिखती हूँ। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 BH CH2 और CH3, ये बन गया। अगर मैं इसके आगे एक और एल्कीन की अभिक्रिया करवाऊं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अभी इसमें एक और हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन का भी, इस हाइड्रोजन मतलब ये है कि मैं लिख दूं CH3 CH2 का होल 2 और फिर लिख दूं BH। तो क्या होगा, अब मैंने BH को अलग अलग लिखा, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये वाली चेन, डबल बॉन्ड के CH2 एक से हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक से ये वाली श्रृंखला जुड़ेगी। तो बनेगा क्या, वो बनाते हैं। देखो तो क्या बनेगा, अब हम लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 3 लिख देंगे। अब हम तीन जुड़ जाएंगे और यहां लिख जाएंगे B बोरोन। तो इसका नाम है ट्राई एथिल बोरेन। अब आप एक मिनट देख लो, यहां पर मैं इसको थोड़ा क्लियरिटी के साथ बताती हूँ। देखो ये BH है, मैंने CH2 लिया और CH3 लिया और ये हाइड्रोजन को ही जोड़ दिया, ठीक है। मैंने एक एल्कीन और लेनी है, मैं ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ूंगी तो सिग्मा बनाऊंगी, इससे तो एक हाइड्रोजन जोड़ूंगी और इससे ये वाला टूटेगा, हाइड्रोजन एक एक से, मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया और इस वाले से जोड़ दिया, और एक से ये कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। मैं वहीं शिफ्ट करती हूँ इसको, रुको। मैंने लिया CH2 इसके साथ H और इसके बीच में बंद बन गया। अब आप बताओ इस CH2 को मैं इस तरह CH3 में के रूप में अरेंज कर दूं, और आप देखो एक तरफ एथिल, दूसरा एथिल, तीसरा एथिल, तो मैंने लिख दिया ट्राई एथिल बोरेन, बस ये बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया हो गई। अब देखो इसमें ये ट्राई एल्किल बोरेन अम्ल के साथ, अगर ये ट्राई एल्किल बोरेन है, अम्ल के साथ अपघटित कर देते हैं तो इससे एल्कीन बनते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ इसको थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ स्लाइड को, ये मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब देखो अगर मैं ट्राई एल्किल बोरेन ले लेती हूँ CH3 CH2 का होल 3 और B, ये ले लिया। अगर मैं आगे देखूं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ मैं अलग अलग माध्यम, मैंने लिखा H3O+ अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा रही हूँ, एक है और दूसरा है क्षारीय H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रही हूँ। तो दोनों ही कंडीशन में उत्पाद अलग अलग बनते हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें बनेगा CH3 और 3 बनेंगे, मतलब 3 एल्केन बनेंगे और H3BO3 निकल जाएगा, और इसमें बनेगा 3CH3CH2 और OH प्लस H3BO3 इसमें से भी निकलेगा। तो इस रिएक्शन को याद किस तरह से कर सकते हैं हम, वो देखते हैं। देखो मैं इसको बना रही हूं, पहले नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। देखो मैंने लिया B CH2 CH3, एक तरफ CH2 CH3, एक और लिया CH2 और CH3। अब मैं इसका H3O+ से अभिक्रिया करवा रही हूँ। जैसे ही H3O+ से अभिक्रिया होगी, H3O+ से अभिक्रिया होने, इसका मतलब है हमें अम्लीय माध्यम में HOH जोड़ना है। देखो हमने ये बॉन्ड तोड़ा, मैं इसके लिए अलग कलर यूज करती हूँ, ये वाला बॉन्ड तोड़ा,
यहाँ H जोड़ा या OH जोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा या H जोड़ा या फिर OH जोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा या H जोड़ा और या OH तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, तीन CH3 बन गए। देखो ये CH3 और ये भी CH3, ये बन गया। अब यहाँ क्या, ये क्या है, ये बीच में देखो H3BO3 नहीं है क्या, ये देखना कैसे देखेंगे। देखो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, H3B, एक दो तीन ऑक्सीजन, H3BO3 निकल गया। तो आप इस तरह से रिएक्शन को याद कर सकते हैं। कौन सी वाली को, अम्ल की उपस्थिति में जब हमने जल अपघटन करवाया है अम्लीय माध्यम में, तो उत्पाद ये बनेगा। कौन सा वाला, ये वाला 3 एल्किल और एथेन और 3 एथेन और H3BO3। ठीक है, अब इस वाली को याद करने की कुछ ट्रिक देखते हैं, चलो। देखो अब हम कैसे करें, चलो ठीक है देखते हैं। बी CH2CH3 लिया, यहाँ भी CH2CH3 लिया, यहाँ भी मैंने ले लिया CH2CH3, ये ले लिया। चलो अब हमें H2O2 की अभिक्रिया करवानी है, H2O2 और क्या बनाना है, अल्कोहल का 3 अल्कोहल कंपाउंड बनाने हैं। तो देखो कैसे होगी अभिक्रिया, तो इसमें इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, ये H ये तो होता है पेरोक्साइड HOOH, मैं ये वाला बंड तोड़ती हूँ, एक OH और दो OH, ऐसे याद रखना है आपको। तो देखो कैसे होगा, क्षारीय माध्यम में मतलब OH माइनस का यूज हुआ है, OH माइनस जुड़ेंगे। देखो मैंने सबसे पहले ये वाला बंड तोड़ा, तो एक H2O2 में से एक OH भाग इधर जुड़ गया, एक OH भाग इधर जुड़ गया, फिर दूसरा भाग लो, यहाँ से ये वाला भाग तोड़ा, H2O2 में से एक OH इधर, एक OH उधर, तीसरा वाला भाग तोड़ो, ये मैंने ये तोड़ दिया यहाँ से, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH जुड़ गए। अब आप इस पूरे को देखो, इस वाले में इसमें क्या है, H3BO3 है कि नहीं, कैसे ये पता लगाएं, देखो HHHH3BOOO हो गया H3BO3। अब देखो यहाँ पर, अब हमें साथ में क्या बनाना है, एल्कोहल के 3 अणु बन रहे हैं। देखो CH3CH2OH, तो CH3CH2OH एक, CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो कितने हैं, 3 CH3CH2OH बन गए। तो इस तरह से हम हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया में जो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है ये बनता है, और उसको अगर मैं Su+ से अभिक्रिया जल अपघटन करवाती हूँ, अम्लीय माध्यम में होता है तो ये बनता है, और क्षारीय माध्यम होता है तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ असमित एल्कीन बताती हूँ। कुछ असमित एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया लिखूं तो कुछ अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। देखो जैसे लिया CH3CH2, सॉरी लिखते हैं अब रिएक्शन। जैसे लिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। फिर लिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। इसके बाद लिया मैंने CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। जब मैं इसकी हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया करवा रही हूँ तो इसका देखो पहले क्या करवाना है, B2H6 से अभिक्रिया, B2H6 में से BH3 वाला पार्ट अभिक्रिया करेगा और उत्पाद बनाएगा। और दूसरी बारी में मैंने क्या करवाया, अम्लीय माध्यम लिया H2O2 H2O2 अर्थात क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई। तो क्या बनता है, आपको मैं बता चुकी हूँ, अभी अभिक्रिया पड़ी थी।
जब हमने हाइड्रोबोरीकरण करते हैं तो ट्राईएथिल बोरिन बनता है और ट्राईएथिल बोरिन की H2O2 से अभिक्रिया करते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो हमें एल्कोहल बनाना है अब सभी में, ठीक है। देखो एल्कोहल बनाओ, इसमें क्या बनेगा CH3 CH2 CH2OH, इसमें बनेगा 1 प्रोपेनॉल। फिर इसको ले लो, दोबारा वही कंडीशन, सेम कंडीशन, इसमें बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल मेथड ब्यूटेनॉल बन गया। इसके बाद जब इसका करवाया सेम कंडीशन में तो बनेगा CH3 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 और सॉरी यहाँ पे CH2 या OH और यहाँ जुड़ गया H, तो ये बन गया एल्कोहल। इसी तरह से हम और भी एल्कीन का हाइड्रोबोरीकरण और फिर उसकी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण में कुल मिलाकर एल्कीन अणु में जल के एक अणु का योग होता है, अर्थात H और OH जुड़ता है। जैसे मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ इसको बंद को तोड़ूंगी, यहाँ H और OH जोड़ दूंगी तो यही बनेगा। मतलब कुल मिलाकर इतनी प्रोसेस करने के बाद क्या बन रहा है, OH जुड़ता है और H जुड़ता है। जल का एक अणु जुड़ता है, जल के एक अणु का योग होता है जो होता है, आपको मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत करना है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत करना है। अब कंक्लूजन में दोबारा से, मार्कोनिकॉफ नियम का मतलब है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े उसी पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, लेकिन हमें हाइड्रोजन उस पे जोड़ने हैं जिस पर हाइड्रोजन नहीं जुड़े। तो इसको देखो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, इसको देखो HOH जोड़ना है, H कहाँ जुड़ेगा, H जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है इस पर, और OH कहाँ जुड़ेगा इस पर, जुड़ गया तो यही बनेगा 1 प्रोपेनॉल। इसको देखो और इसकी अभिक्रिया लेते हैं तो देखो इस वाले बंद को तोड़ो, यहाँ जोड़ा और इस वाले को तोड़ो, तो इसमें तो इस रिएक्शन को ऐसा करते हैं, ये CH ही रहने देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रही है, इसको हम CH रहने देते हैं, CH हो गया, सही है फिर तो ठीक है, ठीक है, ये CH2 कर देते। अब इसको देखो, इसमें अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो देखो क्या होगा, इस वाले जैसे मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ा तो क्या आएगा, 2 सिग्मा बनेंगे। HOH में से H किसकी तरफ जुड़ेगा, जहां H कम है यहाँ पर, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत रिचर बिकम रिचर। अब यहाँ हमको रिचर को पुअर बनाना है, मतलब हाइड्रोजन जिस पे कम है उस पर हाइड्रोजन जोड़ने, और OH इस पे जुड़ेगा, यही कंपाउंड बनेगा। इसको देखो, इसमें मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, वही HOH जोड़ना है, H कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है यहाँ जोड़ दो, OH कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे। तो जो कंपाउंड हमें बनाना है, मतलब ये है कि इस हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया में B2S6 की अभिक्रिया करवाई और फिर सेकंड कंडीशन हमने H2O2 रख दी तो एल्कोहल बनता है, वो भी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत जल के अणु का योग होकर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोबोरीकरण रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।